हाँ, तो आप देखिए तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों के बारे में आपको 11वीं कारिका में बताई गई, सांख्य कारिका में। अब 12वीं कारिका में आती है, इन गुणों के लक्षण क्या हैं, इन गुणों का प्रयोजन क्या है और इन गुणों का व्यापार क्या है, वृत्ति क्या है, इसके विषय में 12वीं कारिका में बता रहे हैं। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अर्थात प्रीत्य प्रीति विषादात्मक, प्रीत्य मतलब सुख, प्रीति प्रीति सुख, अप्रीति दुख और विषाद मोह। ये तीन जो है क्या है, ये सत्व के गुण हैं, प्रीति रज के गुण हैं दुख और तम के गुण हैं विषाद। ये इनके लक्षण हैं। जब ये आते हैं तो समझ लीजिए कि ये सत्व रज और तम, ये तीन गुण आते हैं। अच्छा, इन तीन गुणों के अब यहां पर अन्वय बता रहे, गुणाः प्रीत्य प्रीति विषादात्मक, प्रीति अप्रीति विषादात्मक, ये तीन गुण हैं सुख दुख मोह स्वरूपा, ये लक्षण है। अब देखिए, आप मैंने पहले इसका अन्वय कर दिया, अब दूसरे का प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, ये क्या है, प्रयोजन है। प्रकाश प्रवृत्ति और नियम, प्रकाश का मतलब प्रकाश करणम, प्रवृत्ति का मतलब चालनम और नियम का मतलब प्रतिबंध। अर्थात सत्व गुण जब आता है तो प्रकाश होता है और रजोगुण आने से चलना, उसमें संचलन होता है, उसमें क्रिया होती है। और तमोगुण जब आता है तो उसमें नियम होता है, अर्थात प्रतिबंध होता है, रोक होती है। तो ये तीन गुणों के ये क्या हो गए, ये हो गए आपको तीनों गुणों के लक्षण हो गए। और लक्षण के बाद क्या हो गया, प्रयोजन हो गया। आपको मैंने बताया था दूसरा क्या है, प्रयोजन। प्रयोजन क्या है इन गुणों का, प्रकाश प्रवृत्ति और नियम, ये इनका प्रयोजन है, इसके लिए ये गुण होते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है, व्यापार। व्यापार का क्या मतलब होता है, वृत्तिर व्यापार अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च भवन्ति। अन्योन्य, इस पद को ले जाइए, अन्योन्य पद जो है इन बाकी सभी में जाएगा। अन्योन्याभिभव, अन्योन्याश्रय, अन्योन्य जनन और अन्योन्य मिथुन, ये व्यापार हैं, ये चार हैं। आपको पीजीटी में टीजीटी में किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा गुण की वृत्तियां कितनी हैं, तो आपको बताना है गुण की वृत्तियां चार हैं, ये मैंने लिख दिया है। अन्योन्याभिभव वृत्ति, अन्योन्याश्रय वृत्ति, अन्योन्य जनन वृत्ति और अन्योन्य मिथुन वृत्ति, ये चार वृत्तियां हैं। ये परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं और बढ़िया से समझा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, तो ये देख लीजिए क्या करते हैं, ये व्यापार कैसे करते हैं। ये गुण ये एक दूसरे पर एक दूसरे को दबा देते हैं। जब सत्वगुण का समय आता है तब वो रजोगुण तमोगुण को दबा देते हैं। गुण के लक्षण क्या बताए थे, जब सुख होता है तो दुख और मोह को दबा देते हैं, तो सुख दिखाई पड़ने लगता है। जब दुख होता है तो सुख और मोह को दबा देते हैं। जब मोह होने लगता है तो सुख दुख को दबा देते हैं। तो दबा देने के कारण ये क्या हो गया, इसमें अभिभव लग गया, दबाना। दबा देने से एक दूसरा, एक गुण आगे बढ़ जाता है, दो गुण दब जाते हैं। अन्योन्याश्रय वृत्ति, एक दूसरे पर आश्रित होकर के काम करते हैं। जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे पर आश्रित होकर के काम करते हैं। अन्योन्य जनन वृत्ति, अर्थात एक गुण दूसरे गुण के साथ में मिल करके पति पत्नी की तरह सुख दुखादि मोह स्वरूप को जन्म देते हैं, तो जनन वृत्ति इसमें आ गया, अन्योन्य जनन वृत्ति। और अन्योन्य मिथुन वृत्ति, अन्योन्य एक दूसरे के साथ में मिथुनी भूत होकर के, मिथुनवत होकर के ये सभी गुण जो है काम करते हैं।
तो इस प्रकार से इनमें 4 वृत्तियां होती हैं। आपको परीक्षा में ये जवाब देना है कि गुणों की कितनी वृत्तियां होती हैं, गुणों के लक्षण क्या है और गुणों का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन बता दिया, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियम। यह है प्रकाश का मतलब प्रकाश करना, प्रवृत्ति का मतलब चालनम और नियम का मतलब प्रतिबंध। गुण वृत्तिर व्यापार है। वृत्ति किसको बोलते हैं? व्यापार को। गुण कौन से हैं? सत्व रजस तमांसि गुणा। सत्व रज और तम गुण हैं। इसी के साथ में मैं व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अगले नए वीडियो देखने के लिए आप जरूर इसको लाइक करिए।